हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम चाइना और इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके जो लॉज़ हैं उसको फॉलो किया जाता है यहाँ की जनता के द्वारा या चाइना की जनता के द्वारा या फिर नहीं। चाइना में अगर कोई क्राइम करता है उस क्रिमिनल से कैसे डील किया जाता है, जबकि इंडिया ऑन द अदर हैंड कैसे डील करता है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा क्राइम्स भी राइज़ हो चुके हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग न्यूज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना में सेम ही चीज़ हुई है जिसके बेसिस पर मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। नहीं, मैं कुछ आपके साथ रिपोर्ट साझा करूँगी जिनसे इंडिया की जो स्थिति है पुलिसिंग की और पुलिस पर्सनल्स की, वो भी मैं शेयर करूँगी। सो लास्ट तक वीडियो को डिस्कस करते हैं। चाइना में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ और दोनों को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इंडिया में हम पुलिसिंग को कैसे बेटर कर सकते हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपने लाइक कर दिया हो, शेयर कर दिया हो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हम चाइना को डिस्कस करते हैं। चाइना में हुआ क्या है। चाइना ने 4 कैनेडियन सिटीजन्स को एग्जीक्यूट करा है। ये बोला जा रहा है कि वो ड्रग रिलेटेड ऑफेंस उन्होंने कमिट करा था चाइना में ही। तो चाइना ने कोई क्लीमेंसी नहीं दिखाई, कोई लीनियंसी नहीं दिखाई, उन्होंने डायरेक्ट कैनेडियंस को एग्जीक्यूट कर दिया। देखिए अगेन जो मैंने बोला, ड्रग रिलेटेड उनके ऑफेंस थे और मल्टीपल प्लीज आए हैं कनाडा की तरफ से कि इनको कोई और पनिशमेंट दी जाए और कुछ हमारी भी सुनी जाए, इनको ऐसे डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी साल में ये हुआ था और उनको एग्जीक्यूट कर दिया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलानी कनाडा की, उन्होंने इस डिसीजन को स्ट्रॉन्गली कंडेम किया है। उन्होंने बोला है कि मेरी तरफ से और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो, उनकी तरफ से भी बार बार एक लीनियंसी बरतने की प्ली गई थी, लेकिन चाइना ने वैसे नहीं सुनी। अब चाइना में जनरली जो वेस्टर्नर्स होते हैं, यानी कि जो वेस्ट जो कंट्रीज़ के लोग होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन होना काफ़ी रेयर है। लेकिन इन्होंने एक ऑफेंस नहीं, इनका एक और ऑफेंस बताया जा रहा है कि इनके पास डुअल सिटीजनशिप थी, यानी कि इनके पास चाइनीज़ के सिटीज़न भी थे, ये उनका भी पासपोर्ट होल्डर थे और कनाडा का भी था। तो ये भी एक ऑफेंस है, क्योंकि चाइना जो है ना वो डुअल सिटीजनशिप को स्टेटस ही नहीं देता, उसको रिकग्नाइज़ ही नहीं करता। अब देखिए चाइना ने ये किया, वेस्ट काफ़ी इससे खफा हुआ, कनाडा काफ़ी खफा हुआ, लेकिन चाइना का उस पर स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ क्या है। यही पूरा सार है चाइना का, जिसके बिहाफ पे उनकी कंट्री में लॉ को फॉलो किया जाता है। इन्होंने बोला कि चाइना इज़ अ रूल ऑफ लॉ कंट्री, यानी हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है। अगर कोई वायलेट करता है चाइना के लॉ को तो वो अकाउंटेबल है उस लॉ के अकॉर्डेंस में ही। और जो क्राइम कमिट करा है कैनेडियन नेशनल्स ने वो काफ़ी क्लियर था, उनके केसेस काफ़ी क्लियर थे, एविडेंस सॉलिड थे और सफिशेंट थे हमारे लिए कि हम उनको डेथ सेंटेंस दे पाएँ। इस पे जो कनाडा की जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने बोला कि ये काफ़ी शॉकिंग और इनह्यूमन एग्जीक्यूशन था कैनेडियन सिटीजन्स का जो चाइना ने किया है, और ये कनाडा के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। देखिए इनकी तरफ से और भी कुछ फैक्ट्स आए जो मैं आपके साथ सिर्फ फॉर इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वीडियो का जो मेरा पर्पस है वो कुछ और है। इन्होंने बोला कि 100 के करीब और कैनेडियंस हेल्ड करे जा चुके हैं चाइना में, उन पर भी कुछ ड्रग रिलेटेड ऑफेंस का ही कुछ उन पर भी चार्ज लगाया है। सबसे हाईएस्ट प्रोफाइल केस है रॉबर्ट शेलेनबर्ग का, जिनको कि 2014 में सेंटेंस किया गया था 15 ईयर प्रिजन के लिए। बाद में 2019 जनवरी में उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई। अब देखो कनाडा और चाइना के इस चक्कर में रिलेशंस भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस रिस्क पर भी कि आपके ट्रेड रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आप एक कंट्री से करोगे तो शायद वेस्ट की बाकी कंट्रीज़ भी आपको अलग तरीके से डील करे, आपसे ट्रेड करने की या तो कम करे ट्रेड या फिर बंद ही कर दे, कुछ भी मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता था। लेकिन चाइना पीछे नहीं हटा। उनके जो कंट्री का रूल ऑफ लॉ है उन्होंने उसको फॉलो करते हुए 4 कैनेडियन जो सिटीज़न थे उनको एग्जीक्यूट करा। इसके पहले का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, थोड़ा सा फैक्ट बता देती हूँ। कनाडा ने हुआई के जो एग्जीक्यूटिव थे मेंग वोंजाऊ, उनको अरेस्ट किया था
यूएस की रिक्वेस्ट पे। उसके बाद चाइना ने क्या किया, 2 कैनेडियंस को डिटेन किया कि भाई ये हमारे यहाँ स्पाइंग कर रहे थे कनाडा पे, तो उसी चार्ज पे उन्होंने उनको डिटेन कर लिया। उसके बाद जो कैनेडियन ने ये बोला कि जो कनाडा के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी चाइना इंटरफेयर कर रहा है। सो बेसिकली ये जितने भी चीज़ें हुई हैं, ये पूरा जो मैं आपको इंसिडेंट्स बता रही हूँ, इससे चाइना और कनाडा के रिलेशंस में शार्प डिक्लाइन आया है। ओके, और उसके बाद अब ये जो मैं आपको करंट न्यूज़ बताया, अब टेंशन इतने बढ़ गए हैं कि जो ट्रेड रिलेशनशिप है चाइना की और कनाडा के बीच में, उसमें भी टेंशन्स देखने को मिल रहा है। चाइना ने जो कैनेडियन एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उन पे टैरिफ लगाया। उसके पहले कनाडा ने लगाया 100% टैरिफ जो चाइना के बनाए हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पे बेचे जाते हैं उन पे। सो बेसिकली दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वॉर भी शुरू हो चुका है। क्या है ये, हाँ, जो फॉर्मर ब्रिटिश इन्वेस्टिगेटर है पीटर हम्फ्रे, उन्होंने बोला है कि ठीक है चाइना ने एग्जीक्यूट किया है लोगों को, लेकिन इतने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फॉरेन सिटीजन्स को एग्जीक्यूट करना इतने कम टाइम में ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड था। ऐसा लगा नहीं था कि चाइना ऐसा कुछ कदम उठाएगा, लेकिन क्योंकि चाइना अपने लॉ को बहुत सीरियसली लेता है और वो चाहता है कि फ्यूचर में कोई क्राइम करने से पहले 100 बारी सोचे, उन्होंने ऐसा कर दिखाया। बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और ऐसा देखा जा रहा है कि शायद चाइना और कनाडा का इन द नियर फ्यूचर तो कोई पैचअप करने का कोई इनका मूड नहीं है। ये करी है मैंने चाइना की बात। ट्रेड को रिस्क पे रख के, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को रिस्क पे रख के, वेस्ट जो कि चाइना का बहुत ज़्यादा बड़ा हब है, उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, उसको भी रिस्क पे रख के उन्होंने अपने लॉ को बचाया, अपनी कंट्री के लॉ को बचाया और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि अगर आप चाइना में क्राइम करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर होंगे। जबकि मैं अब इंडिया की बात कर लेती हूँ। आपको पता ही है, एक इज़राइल की एक टूरिस्ट आई थी, फीमेल टूरिस्ट, जो कि एक यूनेस्को साइट के पास ऐसे ही बैठे थे। वो जिस लड़के के साथ वो आई थी वो लड़का, और जो शायद 2 लड़के थे और वो टूरिस्ट थे। एक लड़के काफ़ी इंजर्ड था, एक की डेथ हो गई थी क्योंकि उनको रिवर में फेंक दिया था, और इस लड़की का रेप हुआ। ठीक है, ये एक न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़, ब्रिटिश टूरिस्ट थी 36 साल की जिसका रेप हुआ दिल्ली में। तीसरी न्यूज़, ये तो हो गया जो बाहर के टूरिस्ट हैं उनको लेके, और इसके ये सिर्फ 2 मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो रीसेंट एग्जांपल्स है। इसके पहले पता नहीं कितने टूरिस्ट के रेप हो चुका है, मर्डर भी हुआ है। और अपने इंडिया में ही इंडियन जो सिटीज़न है वो भी पता नहीं कितने क्राइम्स कर चुके हैं। जो यहाँ के क्रिमिनल्स हैं वहाँ का भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरठ का जो अभी हर जगह जो केस छाया हुआ है, मेरठ में जो मर्डर हुआ है मर्चेंट नेवी ऑफिसर का, वाइफ ने और बॉयफ्रेंड ने मिलके मारा है। और कमाल की बात है, मिलके मार के पीसेस में कट करके उसको ड्रम में सीमेंट के साथ भर के, और वो शिमला घूमने भी चले गए। ठीक है, इसके पहले भी एक केस हुआ था मेरठ का नहीं, वो शामली का हुआ था। एक इंटीरियर डिज़ाइनर को भी ऐसे ही पीसेस में कट करके मार गिराया था उसकी गर्लफ्रेंड और उसके जीजा ने। ठीक है, और पता नहीं कितने केसेस आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। एक जो केस हुआ था पुणे का, जहाँ पे पोर्शे वाली जो घटना थी, एक अमीरज़ादे ने किसी का, एक भाई बहन का शायद एक्सीडेंट में वो मारे गए थे। फिर अभी एक रीसेंट जो आया था जिसकी जो मदर की डेथ हुई है एक एक्सीडेंट में ही, कि वो शायद अल्कोहल उन्होंने पिया हुआ था, उस चक्कर में वो लोग मारे गए। सो बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, बहुत सारे, और उसमें हीनियंस भी है। और मतलब इतना ज़्यादा ड्रेडफुल सिचुएशन है ना इंडिया में अभी, कि आप बाहर कदम आपकी बेटी या बहन निकाल रही है उससे भी आप डरोगे। ठीक है, उसमें क्या बोले हम कि क्या इंडियन लॉ फेल कर रहा है जस्टिस प्रोवाइड करवाने में विक्टिम्स को? क्या है मतलब माइंडसेट क्या है? क्यों जैसे चाइना में डर है लोगों में कि हम क्राइम करेंगे तो हमारे साथ जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसका वो काफ़ी सीवियर हो सकता है, क्यों ऐसा डर इंडिया में नहीं है? हमारी जो लॉ है वो फेल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए, यूएन के हिसाब से पर 1 लाख सिटीजन्स पे 222 पर्सनल होने चाहिए, पुलिस पर्सनल्स की मैं बात कर रही हूँ।
जबकि इंडिया में 153 पर्सनल्स हैं। और ये 222 जो पर्सनल की 222 पर्सनल पुलिस पर्सनल जो पर लाख सिटीजन होने चाहिए, जो यूएन की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे काफ़ी कम है। सबसे पहला चीज़ ये। अब आप बोलोगे कि क्या मतलब, चलो अगर हम और ज़्यादा भर्ती करवा ले, और ज़्यादा पुलिस पर्सनल्स बढ़ जाए, कि 200 हो जाए, 250 हो जाए, ऐसा हो जाए, तो क्या अच्छे से क्राइम रुक पाएगा, क्या चीज़ें बेटर हो पाएंगी? तो मैं बोलूँगी देखो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये होना चाहिए। इसको मैं ये तो बोलूँगी कि हाँ ये होना चाहिए, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि उससे क्राइम्स कम होंगे कि नहीं, क्योंकि क्राइम्स कम होने के लिए आपको अपने लॉज को थोड़ा अमेंड करना पड़ेगा, आपको स्ट्रिक्टर पनिशमेंट देनी पड़ेगी। आपको कोई एग्ज़ाम, आप देखो वो जो केस हुआ था कोलकाता वाला, जहाँ पे एक डॉक्टर का रेप हुआ पहले, फिर मर्डर हुआ, और बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब मैं क्या बोलूँ, यू कैन नॉट इवन इमेजिन समथिंग लाइक दैट लाइक हैपनिंग टू एनीबडी। बट ऐसे केसेस इंडिया में हो रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकल रहा है? क्या नतीजा आपको लगता है कि कोलकाता मर्डर केस में हुआ? ठीक है, उन्होंने उस एक बंदे को गिरफ्तार कर रखा है, उसी पे उसका ट्रायल चल रहा है, बट लोग बोल रहे हैं कि उसमें जो चीज़ें पाई गई थी विमेन की बॉडी में, वो कुछ और बयां कर रही है। एक आदमी इतना हीनियस क्राइम नहीं कर सकता, तो उसके लिए कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन है? नहीं, ना ही गवर्नमेंट दे रही है। इवन जो उसके माँ बाप है लड़की के, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया है अपने पीएम से, नरेंद्र मोदी जी से, कि आप प्लीज़ इंटरफेयर करो इस मामले में, ताकि मेरी बेटी को प्रॉपर जस्टिस मिल सके। बट ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ की डिबेट ही अलग होती है। हमारे यहाँ औरंगज़ेब की कब्र पे डिबेट हो रही है, उस पर झगड़ा हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है। हमारे यहाँ जो मेन इशू है वो उठाया ही नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ ये पता है कि आपका ट्रायल सालों साल चलेगा, और फिर भी आपको बेसिक सी पनिशमेंट दे के छोड़ दिया जाएगा। आपको 200 लेटर का, 200 वर्ड का ऐसे लिखने को बोल दिया जाएगा। और बहुत चीज़ें हैं जो सही होने की ज़रूरत है, जिनको पता नहीं कहाँ की हाई कोर्ट के जज ने, मैं भूल गई हूँ कहाँ का था ये, मैंने न्यूज़ पढ़ा था, ये बोला है कि इफ़ यू आर ग्रोपिंग सम वुमेन्स ब्रेस्ट, तो वो एक अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। अगर आप उसके क्रोच को भी टच कर रहे हो तो वो भी अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। तो क्या है? इतने बुरे तरीके से इंडिया का लॉ, इंडिया के जजेस फेल कर रहे हैं जस्टिस प्रोवाइड करवाने में। Can you say the same thing if the same thing happens to your own daughter or sister or your wife? Things are supposed to be changed at a big level. So, सिर्फ पुलिस पर्सन बढ़ाने से नहीं, पुलिसिंग को भी चेंज करना होगा। स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होनी चाहिए। दूसरा, पनिशमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एग्जाम्पल सेट हो पाए कि हाँ, अगर आप क्राइम करने की सोचते भी हो तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे हो सकते हैं, तब जाके कुछ बेटर हो पाएगा। आपके इस पूरी न्यूज़ पे, इस पूरे कंपैरिजन पे क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी दिस वाज द वीडियो फॉर यू। आई होप आपको पसंद आया हो जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ऐड करिएगा। बाकी प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर।